ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी में मेजर शिफ्टिंग हो रही है जिसे एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन कहा जाता है। ये सभी ट्विन फ्लेम के साथ एक बार इस जर्नी में एक बार ज़रूर होता है। एमरल्ड एक्टिवेशन को आप कुछ सिग्नल से पहचान सकते हैं। और एमरल्ड एक्टिवेशन क्या है? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में लाता है और इसके लिए यहाँ तक पहुँचने में आपका इनावक ही आपको यहाँ तक पहुँचाता है। सो एमरल्ड एक्टिवेशन को आप कुछ सिग्नल से पहचान सकते हैं। तो अगर आप इन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो आप इस प्रोसेस में हैं। लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप कोल्ड या फीवरिश सिचुएशन या कुछ इलनेस जिसमें बिना डॉक्टर के विजिट के, बिना कोई मेडिकल असिस्टेंट के आप ठीक हो गए, अगर आप डॉक्टर को दिखाए भी हो तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया हो, दिस इज बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज एक्सपैंडिंग योर सेल्स एंड योर सेल्स आर वाइब्रेटिंग फास्टर। तो ये है सिम्टम 1, एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन का साइन नंबर 1। अगर आपके साथ पास्ट 3 मंथ्स में फीवरिश या इलनेस कुछ ऐसा जिसका कोई रीज़न ना हो, मेडिकल असिस्टेंट के बाद भी कोई रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं हो, रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन एंड नॉर्मल आना और आप एकदम से ठीक हो जाते हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मेडिसिन के, तो ये है साइन 1 कि आप में एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन हो चुका है। नंबर 2, एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन का साइन, अगर आप लास्ट 3 मंथ्स में सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद में बिल्कुल फ्रेश होकर जगे जिसका कोई लॉजिक नहीं था, या फिर आप 12 से 14 घंटे सोकर उठने के बाद भी एग्जॉस्ट फील करते थे, बोथ पैटर्न्स मीन द सेम थिंग्स, योर बॉडी इज प्रोसेसिंग मल्टीपल डायमेंशंस साइमल्टेनियसली। नींद कम हो और आप एकदम फ्रेश रहें, मतलब हायर डायमेंशन से आपको एनर्जी मिल रही है। सिमिलरली जब आप ज़्यादा सो रहे होते हो फिर उठने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं, योर सोल इज इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैरेलल डायमेंशंस। ऐसे में फिजिकल बॉडी को नींद की ज़रूरत कुछ ज़्यादा होती है। साइन नंबर 3, एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन। अगर आपने नोटिस किया है कि स्पिरिचुअलिटी या क्वांटम फिजिक्स या आउटर वर्ल्डली नॉलेज इंस्टेंट मिलने लगा आपको, जबकि आपने ना तो इसके बारे में स्टडी किया है ना ही आपने कहीं से जाना है, पर आप जानने लग जाएंगे इन सब के बारे में अपने आप अचानक इरेगुलर वे में, एंशिएंट सिविलाइजेशन या फिर कॉस्मिक फंक्शंस के बारे में कहीं ना कहीं से आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर रिस्टोरिंग अ कॉस्मिक मेमोरी। और ये कॉस्मिक मेमोरी आज का, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर वेरी ओल्ड सोल, तो ऐसे में ये सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव आपके लिए कि आपका एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन हो चुका है। ये एनर्जी है इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग फॉर ट्विन फ्लेम्स। साइन नंबर 4 देखते हैं क्या है। नंबर सिंक्रोनिसिटीज, कुछ सिग्नल्स या साइन और कुछ इंसाइट्स जो आप किसी को प्रूफ नहीं कर पाते। अभी तक आपने जिनसे भी इन सब के बारे में बातें की वो या फिर आपको इग्नोर किए या फिर आपको समझ नहीं पाए। आपको पता है कि सच क्या है, पर आप पर कोई यकीन नहीं कर पाता, बिकॉज वॉट यू आर सीइंग इट इज लाइक मैडनेस टू द 3D वर्ल्ड। आप दूसरे डायमेंशंस की रियलिटी को एक्सेस कर रहे होते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। साइन 5 देखते हैं क्या है। द गोल्डन साइलेंट, दिस इज द लास्ट साइन। द गोल्डन
साइलेंस। अगर लास्ट 3 मंथ्स में कुछ दिनों के लिए आप लगभग साइलेंट हुए हों, बहुत कम बातें किए हों या फिर लिमिटेड टॉक किए हों, तो भी आप इस एक्टिवेशन के अंडर में आ गए हैं। दिस इज नोन एज सेक्रेड आइसोलेशन। ऐसे में आपको करना क्या है? नंबर 1, कॉन्शियसली इन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करें। नंबर 2, डाउट या फियर एनर्जी में न रहें, नहीं तो आप फिर से 3D में माइंडसेट में आ जाएंगे। एंड नंबर 3, टोटल रिटेंशन। आपको चॉइस करना है कि आप इस एनर्जी को परमानेंटली एक्टिव करना चाहते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है इस वक्त। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी में मिसिंग एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों में मिसिंग एनर्जी रिसीव हो रही है। साथ में साइलेंट एनर्जी भी है, दोनों साइलेंट हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की मेमोरी में खोए हैं। विविड मेमोरीज ऑफ इवेंट नॉट इन करंट लाइफ टाइम बट इन पास्ट लाइफ टाइम्स ऑल्सो। दोनों को, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, दोनों ट्विन फ्लेम्स को फटीग या हाइपर एक्टिवनेस फील हो सकता है। रह रहकर आपकी बॉडी में सेंसेशन, सडन चिल और सडन हीट फील हो सकता है। बिना किसी रीज़न के खुशी या फिर रोना आ सकता है। कुछ अनजान चीज़ों को लेकर सेंसिटिविटी, कुछ इनविजिबल चीज़ों को लेकर सेंसिटिविटी फील हो सकती है। कोई पर्टिकुलर ड्रीम 3 टाइम्स 3 बार दिख सकती है। ये ड्रीम हो सकते हैं रिपीटेड ट्रॉमा रिलेटेड, पेनफुल सिचुएशंस रिलेटेड ड्रीम 3 बार दिखेगा। दिन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रिपीटेड रेगुलर वे में ही दिन हो। आज देखिए, हो सकता है 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, ये हो सकता है। पर ड्रीम जो है रिपीटेड होगा। 3 टाइम्स का रिपीटेशन ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड ट्रॉमा रिलेटेड ड्रीम हो सकते हैं। रिकरिंग डिज़ायर रिलेटेड ड्रीम हो सकते हैं। जो आपकी डिज़ायर हो वो 3 टाइम्स रहकर 3 टाइम्स ड्रीम में आना। सिंबॉलिक मैसेजेस रिलेटेड ड्रीम हो सकते हैं। वाटर रिलेटेड ड्रीम हो सकते हैं। लाइट एंड डार्कनेस रिलेटेड ड्रीम हो सकते हैं। डोर, पोर्टल और पैसेज रिलेटेड ड्रीम हो सकते हैं। आपके ड्रीम में लगातार डोर या पोर्टल या पैसेज दिखेगा, गैलरी दिख सकती है। ये रिलेटेड ड्रीम 3 टाइम्स आने चाहिए। या फिर नंबर से रिलेटेड ड्रीम, खास तौर से नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 एंड 11 रिलेटेड ड्रीम रिपीटेडली 3 टाइम्स आपको दिख सकते हैं। ये ड्रीम अगर दिखे, आपको करना क्या है? इमीडिएट इन ड्रीम्स को डायरी में नोट करना है, डिकोड करना है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। अगर आप कर पाएँ ठीक, नहीं तो मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। ये एनर्जी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में है और अगर आप आज से फील कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप आ चुके हैं बहुत ही क्लोज हाई वाइब्रेशन में। और अगर आप नहीं फील कर पा रहे हैं, ये एनर्जी आप फील करेंगे 72 आवर्स के अंदर, 3 दिनों के अंदर ही अंदर। तो ये है एनर्जी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कल मैंने इसीलिए होल्ड किया, कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे ये रीड करना था। मुझे ये डिवाइनल मैसेज जो मैंने डिकोड किए अपने चैनलिंग के थ्रू, और ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं कि हाँ, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में एमरल्ड सिग्नल एक्टिवेशन हो चुका है। तो ये था वीडियो। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकती हूँ कि अगर आप इस जर्नी में हैं, क्योंकि इस जर्नी में सब कोई नहीं हो सकते, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड अ कार्मिक बॉन्ड। तो अगर आप इस जर्नी में हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ कंफर्म अगर आप हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर कंफर्म नहीं हो पा रहे, अगर 1% का भी डाउट है, कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनर वर्क शुरू करना होता है। और अगर आपने सब कुछ कर लिया, कंफर्म भी है, इनर वर्क भी आपने कर लिया, लेकिन फिर भी कोई जर्नी में आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जर्नी स्टक है। इनर वर्क हो सकता है, या फिर हो सकता है कर्मा बेस्ड, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको 3 वेज से रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी, एस्ट्रोलॉजिकल वे में, साइकिक रीडिंग वे में एंड टैरोट कार्ड रीडिंग ऑब्वियसली। तो आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके लिए
आपको मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन में वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत खुश रहिए, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और इस जर्नी को कंप्लीट करिए। बहुत खुशी मेरे तरफ से, बहुत ब्लेसिंग्स मेरे तरफ से आप सबको, और बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। मेरी क्रिसमस।